हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है आज़ादी। आज़ादी हर किसी को प्यारी होती है, वो जानवर हो, परिंदा हो या इंसान हो। तो आज़ादी हर किसी का हक है। तो अभी आज बात, हमारा जो टॉपिक है वो भी आज़ादी पे है, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से लेके। इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन कैसे हुई, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जिनके दिलों में ये सवाल आज तक भी है कि ये जो पार्टीशन हुई ये गलत हुआ या ठीक हुआ। आज थोड़ी सी बातें इसको लेकर के वो क्लियर करेंगे। आप सब जानते होंगे, जब पार्टीशन पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन होती है, बांग्लादेश की भी, तो खाली वो एक पार्टीशन नहीं थी, उसमें काफी सारे घर थे जो जिन लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके अलावा लोग अपने घरों से बेघर हो गए। दोनों साइड से, वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, उसमें खुश कोई नहीं था। और जो जानी और माली जो नुकसान हुआ वो लातादार था, आप उसे काउंट नहीं कर सकते कि कितनी जानें उस पार्टीशन में गई या कितना माली नुकसान लोगों को हुआ, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए पूरी डिटेल जो है वो जानने के लिए सिर्फ तफसील पे बात करेंगे। तो बात हम लोग स्टार्ट करेंगे तफसील से, शुरू से, स्टार्टिंग से, कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे आके स्टैंड हुआ। तो बात करने के लिए हम लोग बुलाएंगे, मिशेल को इनवाइट करेंगे। मिशेल को मैं इनवाइट करता हूँ कि हम अपने चैनल पे। अभी मिशेल आएंगी तो वो आपको थोड़ा बताएंगी, थोड़ा हम भी साथ साथ में बात करेंगे। ओए चुप कर, मिशेल बोला। हेलो मिशेल, प्लीज वेलकम। हेलो। Hello. हेलो। Hello. हाउ आर यू? I'm fine and you? Yeah, I'm good. Let's talk. सब लोग ध्यान लगा के सुनिए कि आज का टॉपिक क्या है। ओके? ठीक। आज का टॉपिक है हमारा पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके। इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, तो उसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। आज बात करेंगे कि ये हवा कहाँ से चली और कितने घरों में इसने आग लगाई। पार्टीशन तो हुआ, पार्टीशन से पहले आप जानते हैं कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने रूल किया, वो भी पूरे 200 साल। 200 साल इट्स मीन इतना छोटा पीरियड नहीं है, ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड है। आप सोच सकते हैं कि इसमें चार जो जनरेशन्स हैं वो इसी गुलामी में तबाह हो गई। चार नस्लें इसी गुलामी में तबाह हो गई, उन्होंने ये गुलामी को फेस किया। जितने भी प्रॉब्लम्स या जितने भी दुख थे वो उठा सकते थे, ये चार नस्लों ने अपनी कुर्बानी दे करके आज हम लोगों को आज़ाद किया। आज़ाद किया तो किया, मगर आज़ाद होने के बाद भी बड़ी सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स दोनों साइड पे हैं। बड़े सारे मुश्किलात हैं। आज भी जो लोग हैं जो पाकिस्तान साइड पे हैं वो प्रॉब्लम में हैं। इंडिया साइड में प्रॉब्लम में ज़्यादातर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप उनकी इकॉनमी को देखें तो वो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट बेहतर ही हैं। लोग भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर अगर आजकल आप पाकिस्तान के हालात देखें तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बात करते हैं पार्टीशन की, ब्रिटिश इंडिया की। ब्रिटिश जो रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर, उस टाइम पे इंडिया की जितनी कुल पॉपुलेशन थी वो 38 करोड़ थी। आज भी जब पाकिस्तान या इंडिया में देखने वाले लोग जो हैं या बांग्लादेश में देखने वाले लोग हैं, आज भी जब भी उनके सामने ये बात रखी जाती है, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश पार्टीशन, आज भी वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये ठीक हुआ या नहीं। ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, यही अभी तफसीलन इस पे बात करेंगे। बात करते हैं जी ब्रिटिश इंडिया पे, जहाँ पे अंग्रेज़ों में 200 साल अपनी हुकूमत की। और कैसे भी करके 200 साल जो लोग थे, जो इंडियन लोग थे, जितने भी थे, उसमें सारे रिलीजन आते हैं, कोई एक रिलीजन उसके अंदर नहीं था। उसमें जितने भी रिलीजन के लोग थे वो सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपनी आज़ादी के लिए। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। आप देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप किसी परिंदे को कैद कर दें या आप किसी को ऐसी जगह लाके बंद कर दें कि वो वहाँ से आपकी मर्जी के बगैर नहीं जा पाए, मगर फिर भी वो अगर कैद किसी को पसंद नहीं है, वो कोशिश करेगा कि भी किसी भी तरीके से उस कैद से कैसे निकला जाए।
सो यही किया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों ने उस टाइम पर। मगर आज तो पार्टीशन हो चुकी है, तीनों कंट्रियां अलग अलग है। तब उस टाइम पे सब एक थे, ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरा रूल करते थे पूरे इंडिया को। सो इसलिए उसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडिया। सो ब्रिटिश इंडिया में एक शहर है, एक शहर था, अभी भी है पाकिस्तान में, कराची। सो कराची सिटी, जो लोग पाकिस्तान के हैं ऑफ कोर्स उनको पता होगा। जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्होंने आई डोंट थिंक सो कि कराची विजिट किया होगा, मगर बहुत सारे कम लोग हैं जिन्होंने विजिट किया होगा, वो जानते हैं। जिन्होंने नहीं किया मगर वो बाय नेम कराची को बाय नेम जानते हैं। ठीक है जी। वहां पे एक बिजनेसमैन थे, जिना भाई पूंजा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े आलीशान घर में रहते थे। उनके घर में एक बच्चे की पैदाइश होती है 1876 में। सो 1876 में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना जो हैं, जैसे ही उनकी ग्रोथ होती है वो थोड़े बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी एजुकेटेड फैमिली है वो यही चाहेंगी जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है वो स्कूल जाए, हमारी तरह एजुकेटेड हो। क्योंकि उनके जो फादर थे मोहम्मद अली जिना के एक बिजनेसमैन थे। सो बिजनेसमैन होने के नाते अगर वो ये सोचते कि हमारा बच्चा भी आगे जाके एक बिजनेसमैन ही बने ताकि मेरे कारोबार को आगे चलाए या आगे तक लेके जाए, सो उसमें पढ़ना ज़रूरी है। तो एजुकेशन मस्ट है, इसीलिए उनको स्कूल जाना था। बात करेंगे मोहम्मद अली जिना के स्कूल की। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की कराची शहर में। वहाँ पे एक क्रिश्चियन मिशनरी हाई स्कूल है जहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में जब उनका स्कूल पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ऑफ कोर्स फिर उन्होंने अपने हायर स्टडी के लिए फोकस किया। तो हायर स्टडी करना उनको ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो आगे चल के पार्टीशन का हिस्सा नहीं भी बनते तो आप ये सोच सकते हैं कि उनके जो फादर हैं वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। तो अगर वो उनके फादर अच्छे बिजनेसमैन थे तो वो ज़रूर ये सोचेंगे कि उनका जो बच्चा है अच्छी एजुकेशन ले। ठीक है, तो वो अच्छी एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, वो चले जाते हैं जी एब्रॉड। एब्रॉड जाते हैं इंग्लैंड में, लंदन सिटी में। सो लंदन से वो अपनी जाके लॉ की जो डिग्री है वो कंप्लीट करते हैं। जब लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वो 1896 में वहां से वापस कराची आते हैं। सन 1900 में 1900 में जो मोहम्मद अली जिना है वो कराची से बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो बॉम्बे शिफ्ट होते हैं तो वहां पे एक पार्टी ऑलरेडी होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही वो उसको ज्वाइन करते हैं उसी टाइम पे जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका में थे, वो अभी तक नहीं आए थे यहाँ पे। सो वहां पे 1903 में वहां पे एक और पार्टी होती है, उसका नाम होता है फ्रीडम फाइटर। सो फ्रीडम फाइटर के बारे में जैसे आपको पहले बताया है, आज़ादी के लिए हमारे लोग जो थे वहां पे जदोजहद कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे कि हमें कैसे ब्रिटिश से आज़ादी मिल सके। ब्रिटिश ऑफिसर जो है वॉइस रॉय लॉर्ड, वो फैसला करते हैं कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से हमें इसको ईस्ट एंड वेस्ट साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। सो उनका प्लान ये था कि अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम देने की बजाय ये आपस में उलझ जाएंगे। सो उन्होंने जो प्लान किया था वो काम भी कर जाता है। वो काम कैसे करता है, वो काम ऐसे करता है कि जैसे ही उसको डिवाइड किया जाता है, जो ईस्ट साइड है उस साइड पे मेजॉरिटी में मुसलमान जो है, मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में ज़्यादा होती है, और हिंदू जो है वो मिनॉरिटी में आ जाते हैं। जो वेस्ट साइड है जब उसको अलग किया जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो जो वेस्ट साइड है वहां पे हिंदू मेजॉरिटी में थे और मुस्लिम जो थे वो ज्यादा नहीं थे, वो मिनॉरिटी में थे। मगर ऐसा होता है कि जैसे ही उसको डिवाइड किया जाता है और जो ईस्ट साइड है वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो पावर में आ जाते हैं। तो वो जैसे ही पावर में आते हैं तो वो सोचते हैं कि अब अगर हम हिंदू लोगों को, हिंदू जो कम्युनिटी है, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे या उनका साथ देंगे आज़ादी के लिए,
तो हमें क्या मिलेगा? हम फिर भी ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, हम फिर भी उसके बाद भी वैसे ही रहेंगे। तो वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अभी जो वॉइस रॉयल लॉर्ड जो ऑफिसर है वो उनके क्या उसको बोल सकते हैं कि उनको प्योरिटी भी दे रहे थे, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि अभी अभी ये चांस है कि हम लोग अपनी एक पार्टी इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो वो एक मुस्लिम लीग पार्टी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अपनी अपील जो है वो सामने रखते हैं। वो बोलते हैं जैसे आपने मिनॉरिटी जो नेशनल मिनॉरिटी है वैसे ही हमारी भी एक पार्टी बननी चाहिए। सो मुस्लिम लीग को आगे लेके आते हैं। मुस्लिम लीग की पार्टी बन भी जाती है उनकी जद्दोजहद से, कोशिश से। जैसे ही वो पार्टी बन जाती है तो वो आपस में उलझ जाते हैं। आपस में कैसे उलझ जाते हैं? फिर दंगा फसाद स्टार्ट हो जाता है जी मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के दरमियान में। सो वो जो प्रॉब्लम मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी की चल रही होती है उसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो क्या करते हैं, वो कांग्रेस को रिजाइन करते हैं और वो मूव हो जाते हैं मुस्लिम लीग में। सो वो मुस्लिम लीग जो कम्युनिटी है जो वो अपनी एक पार्टी बनाते हैं, तो उसको कंट्रोल जो है वो मोहम्मद अली जना कर रहे होते हैं। सो पार्टीशन की बड़ी वजह किस लिए बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो भी आपको बताते हैं। पार्टीशन की बड़ी वजह जो है वो इसलिए बनते हैं क्योंकि दिल्ली जो है वो बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी और बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी फसाद और बड़े झगड़े और आंदोलन हो रहा था इन चीज़ों को लेके, आज़ादी को लेके। क्योंकि जो हिंदू कांग्रेस थी वो ये चाह रहे थे कि ये कंट्री को आज़ाद किया जाए, मगर जो इस मुस्लिम लीग थी वो ये चाह रहे थे कि हमें एक अलग कंट्री दी जाए जहाँ पे सारे रूल्स हमारे हों, हमारी मुस्लिम कंट्री हो जहाँ पे हम लोग रूल करें। तो अभी इन दोनों को लेके काफ़ी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरी जंग जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो उसमें ब्रिटिश को जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ब्रिटिश के पास अभी ऑप्शन नहीं था। ब्रिटिश लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम लोग खुद से यहाँ से नहीं जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये जितने इंडियंस हैं, जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये हमें मार मार के यहाँ से भगाएंगे। तो हमें यहाँ से जाना तो है ही है, तो हम क्यों ना मार खाने से पहले ही इस कंट्री को छोड़ दें। मगर कंट्री तो छोड़ना वो चाह रहे थे, मगर सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान को लेके, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना जो एक मुद्दा जो सामने रखा हुआ था पाकिस्तान को लेके कि हमें इंडिपेंडेंट एक अलग कंट्री चाहिए। सो उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। वो लोग जो आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश लोग कि अब इसका किया क्या जाए। सो आगे जो है वो मिशेल से सुनते हैं और मिशेल से बात करते हैं कि आगे की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। ओके, सो अभी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, मगर मुझे लगता है कुछ मिसिंग है बीच में। क्या? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो पता चल गया है, मगर गांधी जी कहाँ हैं? प्लीज गांधी जी के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि पार्टीशन के टाइम में उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। सो गांधी जी के बारे में बताइए मिशेल। ओके, कि सो गांधी जी का असली और पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, और कुछ है आपके पास? जी, उनकी डेट ऑफ वो पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को, और 1869 को गुजरात में। ओके, दैट्स ग्रेट। और कुछ उनके बारे में बताइए कि उन्होंने क्या क्या काम किए, स्टडी कहाँ से की, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ओके, सो उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, एज उनका नेम मोहनदास करमचंद गांधी था। सो उनकी 13 की एज में शादी होगी उनसे 1 साल बड़ी एक लड़की से। सो बाद में उन्होंने 1887 में एक अहमदाबाद की हाई स्कूल से उन्होंने अपने हाई स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज वगैरह एंड ऑल। 1888 के अंदर 4 सितंबर को वो लंदन में अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, लॉ की स्टडी के लिए चले गए। एंड
बाद में ये उन्होंने जब अपनी लंदन में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके लॉ की, सो एक साल बाद मतलब वो वापस आ गए थे 1891 में, जब वो इंडिया वापस आए अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके। तो उन्होंने अपनी जॉब, वो बाहर से पढ़ गए थे फिर भी उनको अपनी जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। सो बाद में जाके उन्होंने 1893 के अंदर दादा अब्दुल एंड कंपनी को ज्वाइन करके, एक कंपनी थी जो, और वहाँ उन्होंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उनको जॉब के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, जहाँ पे कि वो एक साल के लिए बाद में रुके बाहर। ओके, एक और बात, गांधी जी क्या मोहम्मद अली जिन्ना के कलीग थे या क्लास फेलो थे? नहीं, ना ही वो कलीग थे ना ही क्लास फेलो। सो जैसे हमें पता है नेशनल इंडिया कांग्रेस है ना, सो उसको महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था। वो थे फादर ऑफ नेशनल इंडिया कांग्रेस। उसकी वजह से उनको सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में वो बहुत फेमस हुए। एंड बाद में जाके उनको गोपाल कृष्णा गोखले ने बुला के उनसे हेल्प मांगी कि हमें फ्रीडम के लिए, फ्रीडम फाइटिंग के लिए आपसे हेल्प चाहिए। सो जैसे बाकी के दूसरे कुछ लोग थे जो कि अपनी पावर को यूज़ करके फ्रीडम हासिल करना चाहते थे, तो वो इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने पीसफुली मामला सेटल करने की कोशिश की कि हमें पीसफुली बिना कोई खून बहाए शायद हमें आज़ादी मिल जाए कहकर। ओके ओके, सो ये तो हो गया। अब ये बताइए कि गांधी जी ने और क्या किया था और क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी तब जाके कंट्री आज़ाद हुई थी? तो वो जब अपनी कंट्री के लिए बाद में जब फाइट कर रहे थे, सो उस दौरान उनको जो है 1922 के अंदर उनको जेल हो गई, एज उनसे ब्रिटिशर्स बहुत परेशान हो रहे थे। एंड उन्होंने ये जब रैलीज वगैरह निकालना शुरू की, असहयोग आंदोलन जब उन्होंने निकाला, सो उस वजह से उनको जो है 2 साल की जेल हुई। एंड उस दौरान गांधी यात्रा भी लोगों ने की, और उस वजह से 60,000 लोगों को भी बाद में प्रिजन में रखा गया था उस वजह। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे लोगों के साथ में पहले से बहुत बुरा हो रहा था, मगर अब वाकई और बुरा हुआ। सो अभी ये बताइए कि फिर ये सब आगे चल के कैसे आज़ादी मिली? सो जब वो जेल से निकले तो बाद में भी उनको बहुत बार जाना पड़ा, एज उन्होंने बहुत रैलीज वगैरह एंड ऐसे कुछ काम किए थे जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को उनसे बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। 1922 में जब उनको जेल हुई, सो उनको बाद में 1924 में जब वो जेल से निकले है ना, तो बाद में उनको बाद में ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ कि तब तक वहाँ पे लोगों ने रिलीजन के नाम पे लड़ाई करना शुरू कर दी। पहले भी था लेकिन पहले थोड़ा कम था। सो बाद में जब ये रिलीजन पहले बेसिकली कम इसीलिए होगा क्योंकि पहले लोग नेशन के लिए लड़ रहे थे। पहले लोग लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, उनको अपनी कंट्री वापस चाहिए थी जो इंग्लिश लोगों ने कब्जा कर लिया था या उनके ऊपर जो रूल कर रहे थे। सो जब का बंगाल का पार्टीशन किया उन्होंने, उनका मकसद यही था कि इनको डिवाइड करेंगे, ताकि डिवाइड करेंगे तो मुस्लिम और हिंदू की जो लड़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे ऊपर थोड़ा सा ये जो भी अटैक कर रहे हैं या कुछ भी प्लान कर रहे हैं वो करना कम हो जाएगा। सो जब भी इन्होंने पार्टीशन किया तो उसके पार्टीशन अभी उन्होंने पार्टीशन पाकिस्तान इंडिया का नहीं किया, उन्होंने फर्स्ट पार्टीशन किया बंगाल का। सो जैसा कि आपको पहले भी बताया है, बंगाल का पार्टीशन जब किया वो किस वजह से किया गया पार्टीशन, वो भी सारा उनका प्लान था, तो प्लान काम कर गया। तो वो जब भी पार्टीशन कर लेते हैं, सो उसके बाद में ये दंगा फसाद जो है ये आपस में हिंदू मुस्लिम्स के बाद में स्टार्ट हुए हैं, पहले नहीं थे। पहले वो मिलके अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले रहे थे, मिलके ले रहे थे सारे जितने भी रिलीजन है। तो ये दंगा फसाद जो रिलीजन बेस पे हुआ ये बाद में हुआ। सो बाद में जाके बाद में के मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बाद में जो ये
कहा कि हमें मतलब अलग कंट्री चाहिए, हम आपको ये बाद में अंग्रेजों को भी उस टाइम पे बहुत फायदा हो रहा था क्योंकि उन्होंने आज़ाद तो करनी ही थी। सो अगर एक बार में कर देते तो वो उनको हो सकता था कि उनके ऊपर अटैक कर दें या फिर कोई भी ऐसी कोई बात, या फिर उनको फ्यूचर में जाके उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी। नहीं, प्रॉब्लम ये भी हो सकती थी। दूसरी बात ये है कि जो कि क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी उसके दौरान में उनको काफ़ी नुकसान हुआ, जिस वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे रहना या वहाँ पे रह के लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि उनको अपनी कंट्री भी देखनी थी। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हम लोग अभी अगर निकल जाएंगे तो इज्जत से निकल जाएंगे, अगर हम अभी नहीं निकल पाए तो बाद में ये लोग हमें मार के निकालेंगे। सो वो प्लान तो अच्छा कर लेते हैं, तो उन्होंने पूरा प्लान करके उनको फिर क्योंकि कायदे आज़म वहीं पे डटे हुए थे कि हमें अपना इस्लामिक कंट्री चाहिए, और हिंदू जो थे वो ये बोल रहे थे कि हमें पूरा इंडिया आज़ाद चाहिए। सो इंग्लिश जो लोग थे वो फैसला करने में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि मसलन हम लोग ये कंट्री को क्या करें, डिवाइड कर दे दो हिस्सों में, या हम लोग यहीं पे रह के रूल करें या हम वहाँ पे जाएंगे वापस जा करके और यहाँ पे अपने रूल्स बना जाएं ताकि हम वहाँ पे जाके भी इनको कंट्रोल कर सकें। मगर दंगा फसाद जो कत्लो गारत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से मजबूरन उन्हें जो है ये करना पड़ा सारा कुछ। सो जब ये सेपरेशन का बाद में कहा, सो उन्होंने ये एक एरिया को चूज किया, रेड क्लिफ उस रेड क्लिफ लाइन। सो रेड क्लिफ लाइन से उन्होंने जब पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड किया, सो बाद में अगर पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री कर दिया था घोषित 14 अगस्त 1947 को, लेकिन इंडिया को किया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन फिर भी 17 अगस्त तक वो अनाउंस नहीं हुआ था। तो जब बाद में उन्होंने 17 अगस्त को अनाउंस वगैरह किया, सो तब कहते हैं कि ये जब आज़ाद भी हो गए तो बाद में भी कहते हैं ना लेगेसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो इनके कहते हैं कि बाद में जाके भी लड़ाइयाँ हुई क्योंकि ये एक रिलीजन बेस्ड पार्टीशन थी। सो बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह एंड मास माइग्रेशंस के इधर से भी लोग एंड उधर से भी सबको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा। पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज थे या सिख उनको वहाँ से निकाल रहे थे, और इंडिया के अंदर भी ये मुस्लिम्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो बाद में जब उनको पाकिस्तान से जब वो कह रहे थे ना कि हमने हिंदूज को निकालना है, तो उन्होंने भी निकाला तो, लेकिन जिंदा नहीं निकाला उन्होंने उनको उनका भी असैसिनेशन करके सो उनको वहाँ से ट्रेन्स के अंदर तो भेज दिया। एंड इंडिया में भी यही सेम केस हुआ था, तो उन्होंने भी ऐसे ही मुस्लिम्स को वहाँ से निकाला। जो फेमस पॉलिटिशियंस वगैरह या फिर बिजनेसमैन वगैरह उनकी भी बहुत कत्ल वगैरह किए गए थे उस टाइम पे ड्यू टू देयर रिलीजन। सो महात्मा गांधी जी जो थे उनकी भी कंट्री को इंडिपेंडेंट घोषित करने के 1 साल बाद असैसिनेशन हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई 30 जनवरी 1948 को। नथुराम एक आदमी था जिन्होंने उनका असैसिनेशन कर दिया। सो बाद में भी ऐसे ही करके तो जिन्होंने आज़ादी दिलवाई थी अगर वो जिंदा थे या नहीं थे उनका भी ऐसे करके रिलीजन बेस्ड पे असैसिनेशन वगैरह हुए, एंड बाद में जाके भी रुके नहीं, सारों को बस नुकसान ही हुआ। तो कहते थे बस कि अगर हम सेपरेट हो जाएं या फिर अगर हमारी कंट्री सेपरेट हो जाए तो शायद हमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लॉस ही हुआ। एंड अभी तक वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वो प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ हैं, और वायलेंस वगैरह तो अभी भी रहता है रिलीजन के बेस पे दोनों कंट्रीज के बीच में। तो मगर वायलेंस जो है वो रहता तो है, मगर मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा पाकिस्तान में अभी तक जो है मिनॉरिटीज़ को वो प्योरिटी नहीं दी जा रही जो मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए
उन्होंने जितने प्रोमिसेस मिनॉरिटीज़ के साथ में किए थे, बाद में वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उसको रद्द की तरफ जाते हुए देखा गया, और उतनी प्योरिटीज़ मिनॉरिटीज़ को नहीं दी जाती जितनी के देनी चाहिए। फिर भी इंडिया के अंदर जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, मगर मिनॉरिटी को काफ़ी हद तक जो है इंडिया में देखा जाता है, उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ अभी भी प्रॉब्लम में हैं, और पता नहीं कब तक प्रॉब्लम में रहेंगी। जो आप पाकिस्तान का ऑल ओवर अभी के हालात देखें तो वो भी मुश्किल में ही है। उसकी जो कह सकते हैं कि इकॉनमी जो है पाकिस्तान की बहुत नीचे जा चुकी है, अगर आप उसको कंपेयर करें इंडिया के। अभी के इंडिया से एक दिन पहले आज़ादी का मकसद ये नहीं है कि एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं तो हम जो आगे की दौड़ है उसमें भी आगे ही रहेंगे, मगर जो आगे की दौड़ है उसमें इंडिया आगे निकल गया। इंडिया आज देखें कहाँ से कहाँ पे चला गया, मगर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। आई मीन के जब तक मिनॉरिटीज़ को उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं की जाएंगी, तो वो कंट्री कोई भी हो उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। इट्स फ्रॉम माय साइड। सो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मिनॉरिटीज़ को जो है उनके राइट्स देने चाहिए। सो अभी आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हैप्पी, आपको वीडियो कैसी लगी? आपने इंजॉय तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा था कि हम उसको इंजॉय तो नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा एक क्या उसको बोल सकते हैं कि दर्द वाला टॉपिक था, जो कि जब भी जो भी इस टॉपिक के ऊपर जब भी बात होती है तो वो सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं जो हमसे पहले हमारे जो बड़े थे उन्होंने फेस की हैं। सो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको ये नहीं बोलेंगे कि आपने टॉपिक कैसा इंजॉय किया, ठीक है। सो ये बोलेंगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, आपने इसमें से क्या चीज़ें नोटिस की हैं। ओके, थैंक यू निशल। सो आई होप सो देखने वाले को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।